अगली बात में आते हैं, ठीक है। आइए अब देखिए क्या हुआ 38 और 39 पद को, और 36 पद से ही उसको हम लोग देख रहे थे। मार्ग में चलते चलते वे जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहां जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक, ठीक है। और तब फिलिप्पुस ने उससे कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी, और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े। एक चुल्लू पानी नहीं था, एक चुटकी पानी नहीं था, पानी में उतरे, डूबे। बपतिस्मा शब्द का मतलब बैप्टिजो से आया है। बैप्टिजो का मतलब होता टू इमर्ज, डूबना। बैप्टिज्म का मतलब स्प्रिंकल नहीं होता है, छिड़काव नहीं होता है। यह ग्रीक शब्द है, समझे ना। बैप्टिजो शब्द से बना, मतलब होता है डूबना। तो जल में वो लोग क्या किए, उतर पड़े। आगे क्या लिखा है, और उसने उसे बपतिस्मा दिया। और जब वे जल में से निकल कर ऊपर आए, यानी पानी में वो लोग क्या किए थे, डूबे थे, तब पानी से वो लोग क्या किए, बाहर आए। तो बपतिस्मा कैसे दिया था यहां पर लिखा हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर में YouTube में बहुत सवाल हुआ मेरे से। बहुत लोगों ने कहा कि अंकल बपतिस्मा के ऊपर में प्रचार कीजिए। बहुत लोगों ने बोला, थोड़ा सा बात कर लिए और थोड़ा सा करेंगे, इसीलिए बोले आज थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा बात करते हैं बपतिस्मा के ऊपर में। हम इसको क्या बोलते हैं मालूम, आइडेंटिफिकेशन विद क्राइस्ट इन बैप्टिज्म। आइडेंटिफिकेशन विद क्राइस्ट का मतलब अपना पहचान किसके साथ में जोड़ देते हैं, मसीह के साथ। अपना पहचान हम किसके साथ जोड़ देते हैं, मसीह के साथ। उदाहरण के लिए अगर मेरी बेटी से पूछेगा, तू आइडेंटिफिकेशन अपना किससे जोड़ेगी, मेरे साथ, कि हम फलाने की बेटी हैं। मेरी पत्नी से पूछोगे तो क्या बोलेगी, फलाने की पत्नी या फलाने की बेटी। यूजुअली लेडी के लिए जब तक कुंवारी रहती है तो आइडेंटिफिकेशन किससे जुड़ा रहता है, बाप से। शादी कर लेती है तो आइडेंटिफिकेशन किससे जुड़ता है, पति से। उसी किस्म से पुरुष का क्या होता है, पुरुष का आइडेंटिफिकेशन किससे होता है, बाप से। यानी हम लोगों को अपना पहचान किसी ना किसी के साथ में क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। फॉर्म से भरते हैं ना, तो क्या लिखते हैं, आपका जैसे नाम है, क्या नाम है, किशुन, किशुन निषाद, तो किशुन निषाद। उसके बाद तुरंत लिखता है, हाँ किसका बेटा, वो तो लिखते हैं कि नहीं। हाँ, तो हम लोग अपना पहचान किसके साथ जोड़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ। आइडेंटिफिकेशन विद क्राइस्ट बपतिस्मा है, हम लोग अपना पहचान उसके साथ जोड़ते हैं कि पिता परमेश्वर मेरा कौन है, बाप है, और हम लोग मसीह यीशु हमारा कौन है, भाई है। समझे ना, हमारा उद्धार करता और मुक्तिदाता है, उसके साथ में अपना जोड़ते हैं। हुआ क्या, मेरी बात समझिएगा। मत्ती 28 का 19 में यीशु मसीह क्या बोला कि सारे जगत में जाओ, चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये प्रभु की क्या है, आज्ञा। और आज्ञा अगर कोई नहीं मानता है तो आज्ञा नहीं मानना क्या क्या कहलाता है, पाप। परमेश्वर की नजर में अच्छी बात नहीं है, तो आज्ञा मानना चाहिए। मत्ती 28 को 19 में ही लिखा हुआ है, हाँ या ना, पढ़ना पड़ेगा। हाँ, फटाफट फटाफट पढ़ते जाओ। मत्ती 28 का 19, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, हाँ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, हाँ, और उन्हें सब बातें जो ठीक है। मैंने। तो ये प्रभु की आज्ञा है और ये आज्ञा पालन करना चाहिए। अब यीशु मसीह खुद बपतिस्मा लिया। जब लिया तो यीशु मसीह क्या बोला था, मत्ती 3 और उसका 13 से 15 में बोला कि इसी रीति से सारे धार्मिकता को पूरा करना क्या है, उचित है। पढ़िए मत्ती 3 का 13 से 15। मत्ती 3 का 13 से 15। हाँ, यूहन्ना के पास यीशु मसीह आया। हाँ, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे, यीशु गलील से निकला और यरदन नदी के किनारे आया, ठीक है। यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास
बपतिस्मा लेने आया। परंतु यूहन्ना यह कहकर हाँ। उसे रोकने लगा, हाँ। मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, हम तुमको बपतिस्मा नहीं देंगे। हम दो घटना बात करें। जब खोजा का बपतिस्मा हुआ तो बपतिस्मा लेने के लिए कौन बोला? बपतिस्मा लेने के लिए कौन बोला? खोजा बोला फिलिप्पुस को, हमको बपतिस्मा दो। यीशु मसीह को बपतिस्मा देने का बात हुआ तो कौन बोला बपतिस्मा के बारे में? यीशु मसीह बोला हमको बपतिस्मा दो। आप बपतिस्मा लेने वाले खुद बोलना पड़ेगा, हमको बपतिस्मा दो। बपतिस्मा देने वाला जबरई किसी को बपतिस्मा देने की बात नहीं कर सकता है। यानी आपका बपतिस्मा अगर इस वक्त में ऐसे हुआ है कि आप नहीं बोले थे, आपको दे दिया गया, तो आपका बपतिस्मा नहीं है। वो चाहे कभी भी हुआ, कोई भी दिया, कैसे भी दिया। बपतिस्मा लेने वाले को खुद क्या करना पड़ता है? पहल करना पड़ता है। कुछ समझ में आ रहा है? जबरदस्ती नहीं होता है। हम जो बोल रहे हैं सो सुन लीजिए। तो यीशु मसीह खुद आया और यूहन्ना को बोला हमको बपतिस्मा दो। ये चलन सुधारने की बात है, हम और भी बात करने जा रहे हैं। आगे 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 क्या लिखा है? पढ़। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। हाँ। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे। अब तो ऐसा ही होने दे। यीशु मसीह बोल रहा आगे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। क्योंकि इसी रीति से हमें सारी धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तो गौर से सुनिएगा, दो तीन बात। बपतिस्मा लेने वाले को खुद मुंह से बोलना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए। तो बहुतों का बपतिस्मा होता है, वो लोग मुंह से अंगीकार नहीं कर पाते हैं। उस टाइम में वो लोग बेबी रहता है, तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो सीधी बात है, वो खुद नहीं आया है। दूसरी बात हम क्या बोलना चाहे थे कि यह आज्ञा है और धार्मिकता है। अब गौर से सुनिए, आज के तारीख को प्रभु की आज्ञा है और धार्मिकता को पूरा करना है बोल करके सबको डुबा दिया जाता है या माथा में लगा दिया जाता है कि धार्मिकता पूरा हो गया, तुम्हारा बपतिस्मा हो गया। ये बपतिस्मा सरासर गलत बपतिस्मा है। हम ये बात कहेंगे, वो चाहे कैसा भी बपतिस्मा हुआ है, बपतिस्मा लेने वाले को खुद मुंह से क्या करना पड़ता है? अंगीकार करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? नहीं तो बपतिस्मा सही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन हम लोगों ने क्या किया, आज के तारीख को बपतिस्मा को क्या बना दिया? एक विधि। समझ में आ रहा है? धार्मिकता पूरा करते हैं, प्रभु की आज्ञा पूरा करते हैं। बपतिस्मा का आत्मिक तौर पर गंभीरता को नहीं समझते हैं। आइए हम लोग आज की बात शुरू करें। हाँ, ये सीखो कि अब आइंदा बपतिस्मा में ये सिखाना जो हम अभी बोल रहे हैं, ये होना चाहिए आत्मिक तौर पर। पहला कहानी कहां से देखना चाहिए? रोमी 6:3-4, रोमी की पत्री 6 अध्याय 3 से 4 पद, या और सुनो, कुलुस्सी 2:12। हम अगले 20 मिनट में खत्म करने जा रहे हैं। 20 मिनट, 25 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 20 से 25 मिनट में, 25 मिनट में खत्म करेंगे। 25 मिनट और। तू बोल रही थी डबल सेशन ना? तो ले, नहीं ये बहुत सवाल हुआ है, अब इसके ऊपर हम बात कर ही लेते हैं। रोमी 6:3-4 और कुलुस्सी 2:12 पढ़ो बेटा। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु की बपतिस्मा लिया, क्या तुम नहीं जानते कि हम सबों ने जिन्होंने मसीह यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया है, उसकी इस मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, नाम का शब्द नहीं है वहां, यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है। हाँ, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। हाँ, तो हम लोग क्या हुए? यीशु मसीह के मृत्यु के बपतिस्मा में उसके साथ मरे, मरने के बाद क्या हो गए? गाड़े गए। जैसे पानी में डूबे तो मानो क्या हो गए? गाड़े गए। और ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा
मरे हुओं में से जिलाया गया, मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। नए जीवन की सी चाल चलें। सुनो, तो बपतिस्मा का पहला आत्मिक अर्थ हम लोग को कैसे, या कुलुसी 2:12 में भी यही लिखा है। पढ़ लो कुलुसी 2:12, तब हम एक्सप्लेन करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे अगले बात में। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। और हम लोग बपतिस्मा में मर करके क्या किए जाते हैं? यीशु मसीह के साथ गाड़े जाते हैं। और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके, हाँ, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, हाँ, उसके साथ जी भी उठे। हम लोग मर करके जी उठते हैं। और रोमियो की पत्री बताता काहे जी उठे? नए जीवन की चाल चलने के लिए। तो बपतिस्मा में पहला चीज क्या पूरा होना चाहिए? हम लोग मारे जाएं, हम क्रूस पे चढ़ाए जाएं, मारे जाएं, गाड़े जाएं और नए जीवन की चाल चलने के लिए क्या करें? जी उठे। हम लोग जो नया जन्म पाने की बात करते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात है नए जीवन की चाल। अगर बपतिस्मा के पहले भी आपका जीवन वही था और बपतिस्मा के बाद भी जीवन वही है, तो मामला गड़बड़ है। बपतिस्मा के पहले जीवन क्या था? जो था। लेकिन अब मारे गए हैं, गाड़े गए हैं, और वचन क्या बोलता है? अब मैं नहीं वरन मसीह मुझ में जीवित है। तो हम लोग मसीह के साथ में जी उठते हैं। तो मेरे अंदर में कौन जीवित होता है? यीशु मसीह। तो हम लोग कैसा चाल चलेंगे? नए जीवन की। ये पहला अर्थ पूरा होना चाहिए बपतिस्मा में। अगर बपतिस्मा में ये अर्थ पूरा होता है तो बपतिस्मा अच्छा है, सही है। ये नहीं पूरा होता है तो हम लोग क्या किए हैं? खाली रीति विधि पूरा किए हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता है। एक वचन और पढ़िए, गलातियों की पत्री 3 अध्याय 27 पद। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 27 पद। यहां क्या बोलता है? गलाती 3:27। हम आपसे 20 से 25 मिनट मांगे हैं, और ये इसलिए कि अभी हम बहुत दिनों तक आएंगे नहीं, कम से कम अगले हफ्ते हम नहीं आ रहे हैं। और तुम में से जितनों ने और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। उन्होंने यीशु मसीह को क्या किया है? पहन लिया है। ओए इधर सुनिएगा गौर से। बपतिस्मा का मतलब क्या होता है? यीशु मसीह को पहन लेना। समझ में आता है? अगर ये कपड़ा हम नहीं पहनेंगे तो कौन चीज दिखाई पड़ेगा? हमारी नग्नता। लेकिन ये कपड़ा पहन लेने से अब आपको मेरा शरीर नहीं, ये शर्ट दिखाई पड़ रहा है, हाँ या ना? ये ट्राउजर, ये पैंट दिखाई पड़ रहा है। अगर आप मसीह को पहनेंगे तो आपके जिंदगी में कौन दिखाई पड़ेगा? यीशु मसीह। आओ समझो बात को। हेलो, सबको ये अभी जिंदा है? हाँ सुनिए, एक आदमी था, उसका नाम था इसहाक। क्या नाम था? उसके 2 बेटे थे। कितने बेटे थे? पहला बेटा का नाम था एसाव, दूसरे बेटे का नाम था याकूब। पहलौठा कौन था? एसाव। एसाव का बदन में क्या था? रोआ था। इसहाक एसाव को बोला, हम तुमको आशीष देंगे। पूरा रोआ जैसा था। ठीक है, जाओ मेरे लिए लेके आओ खाना, हम खाना खा करके, है ना, और आशीष देंगे। याकूब क्या किया? अपनी मां की सहायता से, हाँ, उसने बकरी का बच्चा मारा, याद है? उसका मांस पकाया और बकरी के बच्चे के खाल को गर्दन में और हाथ में और बदन में क्या किया? लपेट दिया। और अपना बाप के पास में आया, और जब बाप के पास में आया तो बाप उसको क्या किया? इसहाक को दिखाई नहीं पड़ता था तो उसको क्या किया? टटोल के छुआ और बोला कि पूरा जो है बदन किसके जैसा लग रहा है? एसाव के जैसा। और आशीष किसको दिया? पहलौठे का याकूब को दिया। किसका था वो? यीशु मसीह आपके लिए क्या बन गया? श्रापित बन गया। पाप का प्याला पी लिया और बोला हमको अपने ऊपर क्या कर लो? पहन लो। परमेश्वर पिता के पास जाओ तो तुम्हारे अंदर में वो किसको देखेगा? यीशु को, और तुमको आशीष दे देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग जो याकूब हैं,
हम लोग जो आशीष के भागीदार नहीं हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए क्या बनता है? श्रापित बनता है। ये इसी का रूपक है, ताकि पहलौठे का अधिकार किसको मिल जाए? लेकिन एक शर्त पर हमको मिलेगा, जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं तो पर इसीलिए बोला जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। क्या शब्द है? जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। यहां पर क्या लिखा है? यीशु मसीह को पहन लिया, उसको परमेश्वर ने अपना संतान होने का अधिकार दे दिया। यही खूबी है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? यीशु मसीह को बपतिस्मा में अपने ऊपर पहनना चाहिए। तो दुनिया को भी क्या दिखाई पड़ेगा हमारे अंदर में? यीशु मसीह दिखाई पड़ेगा। नहीं तो बपतिस्मा के पहले का चाल चलन में और अभी का चाल चलन में अगर फर्क नहीं है, हम लोग यीशु के रूप में नहीं बदल रहे हैं, तो गड़बड़ बात। आगे हाँ, एक वचन और पढ़ेंगे, 8-10 ठो पढ़ेंगे अभी। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 26 और 27 पद। आप बोले हमको बपतिस्मा के ऊपर प्रचार करने, इसलिए हम प्रचार कर रहे हैं। यूट्यूब में बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि अंकल बपतिस्मा के ऊपर बोलिए, बपतिस्मा के ऊपर बोलिए। तो ठीक है, हम बपतिस्मा के ऊपर 2-4 बात बोल दे रहे हैं, ज्यादा नहीं है। इफिसियों के पत्री 5वां अध्याय 26 और 27 पद। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। आगे, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बना, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाए, अपने पास खड़ी करे। हाँ, अपने पास खड़ी करे उसको, जिसमें ना कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। समझ में आ रहा है? एक ऐसी दुल्हन, एक ऐसी कलीसिया बनते हैं बपतिस्मा में, जो शुद्ध होती है, निष्कलंक होती है, ठीक है, पवित्र होती है, उसमें झुर्री नहीं होता है। यहां पर बात किसका किया है? औरत आदमी, मसीह और दुल्हन, मसीह की दुल्हन कलीसिया। पढ़ोगे इफिसियों के इस 5वें अध्याय में, वहां पर वही ना है कि कलीसिया और मसीह का संबंध बड़ा गंभीर है, जैसे दूल्हा दुल्हन का बताया नहीं। यहां पर पढ़े हो कि नहीं? उसी में बता रहा है, गौर से सुनना। ए, लड़का लोग से पूछेंगे कैठो लड़का, लड़का तो है नहीं, एक भी नहीं अभी है? हाँ, अच्छा, कावड़े है केवल। अच्छा, कावड़े अगर तुमको शादी करने का बात अभी होगा, हैं, दुल्हन बनाने का बात होगा, तो झुर्री जिसमें रहेगा, झुर्री जानता है कि नहीं? नहीं जानता है। 70-80 साल का आदमी औरत को देखा है, हाँ, पूरा रिंकल्स आ जाता है, झुर्री, हाँ, और उसमें कलंक लगा हुआ हो, हाँ, और दाग और धब्बा, तो वैसी लेडी को पसंद करेगा शादी के लिए? नहीं, नहीं पसंद करेगा। तो यीशु मसीह कैसे पसंद करेगा भाई? नहीं करेगा। इसीलिए बपतिस्मा में क्या करता है मालूम? तुमको दुल्हन के जैसा बनाता है। शादी के पहले जैसे दुल्हन को एकदम तैयार किया जाता है ना, डेली उबटन लगाकर, सुन लो सर, डेली उबटन लगा के तैयार किया जाता है हफ्तों। तुम लोग के यहाँ होता है कि नहीं? तुम लोग नहीं मालूम, हम तो जानते हैं। हफ्ता 15 रोज से दुल्हन घर से निकलना बंद, डेली हल्दी और चंदन और फलना दिन का नहीं। आजकल पार्लर आ गया है ना, तो पार्लर में डेंटिंग पेंटिंग चलता है। हम कुछ बोलना मांग रहे हैं, थोड़ा हंस लो। बपतिस्मा क्या है जानते हो? तुम्हारे अंदर से कलंक, झुर्री, दाग, धब्बा मिटा करके तुमको एक दुल्हन के जैसा कहां खड़ा करता है? बोला है खड़ा करता है, लिखा है कि नहीं? अपने पास में तेजस्वी, है ना, कलीसिया के रूप में खड़ा करने की बात है। अगर ये बात जिंदगी में, तब तो ठीक है, नहीं तो अभी भी तुम्हारे अंदर अगर कलंक है, दोष है, अशुद्धता है, अपवित्रता है, झुर्री है, तो तुमको कोई पसंद नहीं कर रहा। प्रभु अपनी दुल्हन फिर नहीं बनाएगा। दुल्हन बनाने के लिए ही वो बपतिस्मा का बात रखा है, जिसमें वो क्या करता है? वचन के जरिए, बपतिस्मा के बाद वचन के जरिए क्या करता है? तुम्हारे एक एक दाग और धब्बा को मिटाता है, तुमको झुर्री तुम्हारा खत्म कर देता है। फिर से तुम क्या हो जाते हो? दुल्हन, उसकी तेजस्वी कलीसिया। और अपने पास क्या करता है? खड़ा करता है। ये है बपतिस्मा। आओ एक वचन और पढ़ो, पहला पत्रस 3 अध्याय 21 पद। पहला पत्रस 3 अध्याय 21 पद पढ़ो। पहला पत्रस 3 अध्याय 21 पद। मजा नहीं आने से भी सुनना पड़ेगा। उसी पानी का दृष्टांत भी
अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। अब तुम्हें बचाता है। बपतिस्मा हमें क्या करता है? बचाता है परमेश्वर के न्याय से। आगे, इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। इससे शरीर के मैल को दूर नहीं किया जाता है। इससे शरीर के मैल को दूर नहीं किया जाता है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। अब बपतिस्मा का मतलब क्या हुआ? शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना। शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना मतलब, आप में से जितने लोग बपतिस्मा लिए हैं, आप लोग भी और आप लोग भी, क्या उस दिन, नहीं हम वहां वाले लोगों को भी बोल रहे हैं जो लोग मेरी सुन रहे हैं, और यहां वालों को भी गौर से देखिएगा, अगर जिस दिन बपतिस्मा लिए थे उस दिन शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में अपने आप को आप कर दिए थे तो बपतिस्मा सही है। और अगर परमेश्वर के वश में शुद्ध विवेक से अपने आप को नहीं समर्पित किए थे तो आपका बपतिस्मा क्या है? गलत है। यानी जिस दिन हम बपतिस्मा लेते हैं उस दिन हम अपने विवेक से निर्णय लेते हैं और क्या करते हैं? अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं। तो जितने लोग भी बपतिस्मा लिए हैं, अपना बपतिस्मा को देख लीजिएगा। अगर आपका बपतिस्मा ऐसे समय में हुआ जबकि आपको होश नहीं था, आपने शुद्ध विवेक से अपने आप को परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपा, तो बपतिस्मा नहीं है। तो ये चीज देखना पड़ेगा, क्या है? शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना। ये सब चीज देखे हो कभी? हाँ, लिस्ट है पूरा चीज का? नहीं, लिस्ट कर लो, आइंदा से सही शिक्षा देना और सही काम करना, उल्टा पलटा नहीं करोगे। ठीक है? पहला कुरिन्थ, अब देखो पहला कुरिन्थ 12 अध्याय 13 पद, बपतिस्मा का मतलब। पहला कुरिन्थ 12 अध्याय 13 पद। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी को, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। रुक जा, सुन अच्छे से। बपतिस्मा का मतलब होता है हम लोगों के बीच में जात को लेकर के, धर्म को लेकर के, जात को लेके भेद नहीं होना चाहिए। समझा? अगर तुम बपतिस्मा लिए हो ना और हम बोलते हो कि हम फलना ही कास्ट में शादी करेंगे, तो फिर गड़बड़ बात है। तब तुम बपतिस्मा तुम्हारा गलत है, खोट है उसमें। हम नहीं बोलते हैं, बाइबल बोलती है एक आत्मा के द्वारा हम एक बंध बनते हैं और हमारे अंदर में जाति का भेद क्या हो जाता है? मिट जाता है। हम नाम नहीं लेंगे, अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन तुम लोग बताना आज भी हमारे समाज में क्या है? बपतिस्मा लिए हुए लोग भी क्या चाहते हैं? फलाना को फलाना ही से चाहे शादी चाहिए, फलाना को फलाना ही से चाहिए। कोई भी अपना जात से अलग हट करके शादी करना नहीं चाहता है ना? गलत बात है, आप पखंडी हैं। आप बपतिस्मा का सही मतलब नहीं समझे। हम लोगों के भेद में, बीच में भेद नहीं। वहां पर क्या लिखा है? क्या यहूदी, क्या यूनानी नहीं लिखा हुआ है। सब के सब क्या हो जाते हैं? एक देह। आप बताना, देह का एक अंग और दूसरे अंग में कोई फर्क होता है क्या? जानते हो, मसीह का बपतिस्मा लियो एक आत्मा के द्वारा, सुनो, तो तुम्हारा जीन्स क्या हो जाता है? एक जीन्स हो जाता है। जीन्स अब हम लोगों का अलग अलग नहीं है। हम लोग सबका बीज क्या है? जीन्स क्या है? परमेश्वर का। हम लोग सब कौन है? परमेश्वर की संतान। एक आत्मा पिए हैं। अब हम लोगों का क्या हो गया है? त्वचा का रंग अलग हो सकता है, नाम अलग हो सकता है, लेकिन तेरा जीन्स और मेरा जीन्स क्या है? एक। अब हम लोग में जात का भेद नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमको बताइए ऐसा होता है कि नहीं? अभी आज भी बपतिस्मा लेने के बाद भी क्या मांगते हैं? होता है? तुम लोग यहां भी होता है? गलत बात है। बपतिस्मा जो ले लिया ना, उसको एक चीज याद रखना चाहिए कि हम लोगों में अब जात के नाम पर भेद नहीं होना चाहिए। जीन्स लेकर के झंझट नहीं करना चाहिए। क्या है? हम लोग एक ही आत्मा पिए हैं, एक बीज के हैं,
एक परमेश्वर की औलाद है, यही वहां लिखा हुआ है। हम नहीं बोल रहे हैं, बाइबल में लिखा हुआ है। बपतिस्मा के द्वारा क्या हो जाते हैं हम लोग? एक देह हो जाते हैं। एक देह होने का मतलब, एक देह का जीन्स अलग अलग होता है क्या? मेरे हाथ का जीन्स और मेरे पांव का जीन्स अलग है क्या? सेम जीन्स होगा ना। फिर तो शादी में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और भी चीज है, खाना पीना में, खाने पीने में फिर भी साथ हो जाता है, लेकिन शादी ब्याह में बड़ा गड़बड़ हो जाता है। खैर चलिए, अभी देर हो रहा है। एक और चीज है बपतिस्मा, हम अर्थ समझा रहे हैं। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और 8वां पद देखिए। बपतिस्मा का मतलब क्या होता है? बपतिस्मा का मतलब क्या होता है? गवाही देने वाले, गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लहू। आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। पीछे वाली को दे दीजिए। तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। गवाही देने वाले कितने हैं? तीन। गवाही देने वाले कौन कौन हैं? तीन। तीन जन की गवाही, 2 से 3 की गवाही होनी। सुनिए सुनिए, कोर्ट में जब फैसला होता है तो मिनिमम गवाह कितने मांगते हैं? 2 से 3, है नहीं, हर चीज में। तो बोलता गवाही देने वाले कितने हैं? 3। 3 से ये बात फिक्स होता है। कौन कौन है? आत्मा, पढ़िए, आत्मा, पानी और लहू। अब सुन इधर, परमेश्वर क्या देता है गवाही में मालूम? पवित्र आत्मा। गौर से सुनना, ये तेरे हाथ में नहीं है, तेरे को बचाने का, तेरा छुटकारा का, तेरा उद्धार का, समझा ना? इसका गवाही कौन दे रहा है? परमेश्वर। क्या दे करके? पवित्र आत्मा के जरिए। यीशु मसीह क्या दे रहा है? लहू। वो भी तेरे हाथ में नहीं है, वो भी तेरे हाथ में नहीं है। तो आत्मा कौन दे दिया? परमेश्वर, ठीक है। और यीशु मसीह क्या दे दिया? अपना लहू। 2 जन तो दे दिए। गौर से सुनना, अब पानी का गवाही कौन देगा? वो हम देते हैं। तो कितने जन की गवाही होती है? इधर सुनो, हमारे उद्धार में 3। परमेश्वर क्या दे करके गवाही देता है बेटा? अपना पवित्र आत्मा देके। यीशु मसीह कौन चीज लगाता है वहां पर? अपना लहू। और हमारे तरफ से गवाही कौन देता है? पानी। याद रखना, बपतिस्मा कौन चीज है? हमारी गवाही है कि हम यीशु मसीह के साथ मारे गए, यीशु मसीह के साथ गाड़े गए, शुद्ध विवेक से हमने परमेश्वर के पुत्र को पहन लिया है और अपने आप को उसके वश में क्या कर दिया है? दे दिया है। इस बात की गवाही हम लोग कौन चीज से देते हैं? पानी से देते हैं। बपतिस्मा का मतलब क्या है? बपतिस्मा का मतलब है मेरे तरफ से गवाही। तो गवाह कितने हैं यहां? 3। मेरे पापा को जानते हो कौन सा वचन बपतिस्मा लेने के लिए मारा? मेरे पापा को जो मारा वचन वो ये है, ये वाला वचन है, बपतिस्मा वाला। पापा को क्या समझ में है? जो सही था कि परमेश्वर अपना गवाही दे दिया, वो तो पवित्र आत्मा दे दिया। यीशु मसीह अपना लहू दे दिया, 2 जन तो गवाही दे दिए। तो किसका गवाही लटका हुआ? वो वकील है ना, वकील थे, सालों साल वकालत किए, उसको ये बात जल्दी समझ में आता है। यानी कि मुकदमा अगर जीतना है तो तीसरा गवाह मेरा जिंदा है, अगर दे दें तो कहानी खत्म। नहीं समझ में आया? तीसरा गवाही कौन देगा? पिता परमेश्वर थोड़ी देगा, मसीह यीशु थोड़ी देगा। उस गवाही किसको देना है? खुद को देना है। वो कौन चीज से देना? पानी। और बस अगला दिन जाके बपतिस्मा ले लिया। हमको कौन वाला वचन बपतिस्मा लेवाया मालूम है? सच्ची बताए, हाँ, ये खोजा वाला कहानी है ना, यही हमको बपतिस्मा लेवाया। 36 पद को पढ़ो तो क्या लिखा है? 36 पद, 8वां अध्याय का 36 पद। फिर हम चलते हैं, फिर हम आ जाएंगे लौट के। 36 पद में क्या हुआ? मार्ग में चलते चलते वे किसी जल के स्थान पर पहुंचे। यही लिखा है ना, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल के स्थान में पहुंचे। तो खोजा क्या बोला? अब मुझे बपतिस्मा लेने में, देखो यहां पानी है, तो अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? तो अब मुझको बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? और मजे की बात सुनो, एक कन्वेंशन चल रहा था, समझ में आया ना? और वो क्या बोलते हैं, हटिया डैम है रांची में, हटिया एक जगह,
वहां बहुत बड़ा, बहुत विशाल डैम है, उसी के बगल में कन्वेंशन चल रहा था, ठीक है। और हम वहां गए, तो संडे का दिन, और हम अचानक बाइबल में मेरे पास ऊपर मेरा नजर इसके पास पहुंचा, और पीछे साइड में ऐसे करके देख रहे हैं तो क्या नजर आ रहा है? पानी है, पानी है। और बपतिस्मा होता है, कन्वेंशन का आखिरी दिन बपतिस्मा होता है ना। हम उठे और पहुंच गए बपतिस्मा लेने। अब वहां हंगामा मच गया, नहीं समझ में आ रहा है। अरे अचानक से कोई आदमी खड़ा होकर के आ गया, बोलता है कि कोई भाई, और सब हमको जानता है, पापा को भी जानता है, हमको भी सब जानता है। अब दूसरा पादरी हमको बपतिस्मा देने में उसका धुक 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 हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। हंगामा मच जाएगा ना भाई, ये गिरजा वो गिरजा, फलना है ढिमका है। बोले करे बपतिस्मा में क्या रोक है भाई, यहाँ पानी है ना, आप लोग बपतिस्मा का कार्यक्रम चला रहे हैं ना, तो हमको लेने में क्या रोक है। पास्टर कुरियन थॉमस वहां पर थे, वो बोले कि वो बपतिस्मा लेने मांग रहा है, उसको बपतिस्मा लेने दो, उसको जो चर्च जाना होगा, जहां जाना होगा अपना जाएगा। लेकिन अगर उसको प्रभु का वचन अगर बोला है, वो बोल रहा है कि यहाँ पानी हम देखे और हम बाइबल पढ़े तो हमको वही नजर आया, मार्ग में चलते चलते भी किसी जल की जगह पहुंचे, वहां बैठा हुआ था लड़का, उसको पानी नजर आया बगल में, और पानी देखता और ये वचन पढ़ रहा है, तो बपतिस्मा लेने में क्या रोक। हम जाके उतर गए। तो किसको कौन वचन मारेगा हम नहीं जानते। यहां पर इसका खोजा का खूबी क्या है मालूम? निर्णय लेने में देरी नहीं किया है, इमीडिएट डिसीजन है, टालते रहने का कोई जरूरत नहीं है। फिर उसको मालूम है अब रेगिस्तान में जाएंगे, फिर कब मिलेगा, कौन मिलेगा, बपतिस्मा होगा नहीं होगा, अभी मौका है, लेना है ले लो, खत्म करो, छुट्टी। इसीलिए हम तो सबको बोलते हैं जब जी में आए, जानते हो हम कुछ बपतिस्मा कहानी पढ़ाएंगे तो बताएं बताएं, अरे कहानी सुनो, थोड़ा लाइट मूड कर लो। सुनो, एक बार हम लोहरदगा से आ रहे थे, सुनो रे, लोहरदगा से आ रहे थे। कहां से? रांची से 80 किलोमीटर दूर है लोहरदगा। वहां लोग साइकिल में भी आना जाना करता था हमारे जमाने में। तो हम उधर से आ रहे थे, तो मेरे साथ कुछ हादसा हो गया, मेरे पास कन्वीनियंस नहीं था लौटने का, तो एक तो ट्रक वाला आ रहा था, ट्रक वाला तो उसको हम हाथ दिए, तो ट्रक वाला मेरे लिए रोका। तो हम बोले कि कहाँ जा रहे हैं? तो बोला कि रांची। तो हम बोले कि हमको ले जाओगे? तो बोला हाँ चलो, ले लिया। तो ट्रक में ऐसे करके बैठा हुआ था। कैसे? तिरछा होकर के बैठना समझते हो? हाँ, तो कभी ऐसे बैठ रहा, इधर देखिए मेरे तरफ और सुनिए, समझिएगा। तो हुआ क्या कि हम उसको ऐसी बात करते हैं, बोले ऐसा काहे बैठे हो? तो वो अफीम ऐसे चट चाटते रहने वाला। ड्राइवर लोग अंगूठे में ना लोग काला अफीम जानते हैं ना, अरे नशा के लिए जो चाटते नहीं है, वो ड्राइवर लोग को देखिएगा, काला काला सा होता है, हाँ अफीम। तो हाँ, तो बोला कि अब तो मेरा हालत ये है कि मेरा पाँव जो है वो क्या हो जाता है, सुन्न पड़ जाता है, और दिन भर ट्रक में बैठना है, नहीं समझ मारा, दिन भर ट्रक में। तो ट्रक में बैठे और वो रांची बंबई का रास्ता चलता था, रांची बॉम्बे। तो सोचिए तो 20-20 दिन 15-15 दिन जाना आना का सफर, तो बैठे ट्रक में पाँव सुन्न पड़ जाता था। तो हम बोले कि यीशु मसीह का नाम सुने हो? तो बोला कि नहीं ऐसा नहीं सुने हैं। तो हम उसको पूरा उद्धार का सुसमाचार सुना, और हम बोले यीशु मसीह विश्वास करोगे ना, पाँव ठीक हो जाएगा, नहीं अफीम छोड़ देना। तो बोला कि ठीक। तो उसके लिए हम ऐसी विनती की, ऐसे ही विनती की साधारण। हम बोले कब उतर करके ऊपर चल के देखो तो कैसा लग रहा है? तो उतर के चलो। बोला नहीं, झुंझुनी खत्म हो गया बोलता है। हम बोले कि अभी झुंझुना रहा था? बोले हाँ। बोले अब तो नहीं है। बोले खत्म हो गया। हम बोले कि ठीक है, ऐसे ही हालत रहेगा। अब कहते प्रभु तुमको चंगा कर दिया, उनको चाय चुई भी पिलाया, हमको रांची लेकर के आया। खैर, तो बीच रास्ता में जब हम लोग आ रहे थे ना बेटा, तो एक पुलिया पड़ता, पुलिया समझे ना, तो उसको सब चीज समझाते आ रहे थे, तो आधा 1 घंटा तक प्रचारे करते रहे। तो ट्रक आगे ले जाकर के रोक दिया, और जानते हो क्या बोलता है? यहाँ तो पानी है बोले। तो यहीं पर बपतिस्मा शब्द भी नहीं, जैसे तो आप लोग बहुत लोग बोलते हैं बपतिस्मा नहीं होता है, बपतिस्मा, बैप्टिज्म, BAP, हाँ बपतिस्मा। तो बपतिस्मा जो है वो तो बपतिस्मा शब्द नहीं बोल करके शब्द दूसरा बोला था। तो हम उसको जो बोलना था बताना था, जानते देन एंड देयर वहीं उसको हम बपतिस्मा दे दिए। आई वाज नॉट ए पास्टर बट आई गिव हिम बैप्टिज्म। हम पादरी नहीं है, हम बपतिस्मा दिए। बाद में वो आया, डिफरेंट चर्च में गवाही दिया, बाद में वो अपना शहर का चर्च में ज्वाइन किया। वो आदमी का पाँव का झुंझुनी जो नीचे एकदम सुन्न पड़ जाता था उसका, वो खत्म हो गया बीमारी। हम दूसरा बात बोल रहे हैं, वो आदमी भी सेम घटना हुआ था उसके साथ।
वो पानी देखा अपने आप बोलता है हम बपतिस्मा लेंगे तो क्या हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं हुआ, हम तो खुद ही इसी वचन के मुताबिक बपतिस्मा लिए थे। तो हम आपको बता रहे हैं बपतिस्मा जो है ना, वो मन का आपके अंदर में कब किस दिन मारा, फटा और मारा, और आपको मन हुआ ना, अब अपना ले लो चुपचाप से, खत्म करो फिर, और उसके बाद मैं लटकाऊंगा। खैर, तो हम क्या बात कर रहे थे, ये हमारे ओर से क्या है, गवाही। उस गवाही देने में देर मत करना, काहे केस तुम हारोगे। परमेश्वर अपना तरफ से गवाही दे दिया है पवित्र आत्मा के जरिए, यीशु मसीह अपने तरफ से गवाही दे दिया है। कौन सी के जरिए, लहू के जरिए। हमारे तरफ से पानी का गवाही देना हम दे देते हैं, खत्म, केस जीत गए, उद्धार हमारा हुआ कंप्लीट। समझ में आ रहा है। देखिए बपतिस्मा कब लिया जाता है, ये भी एक चीज जानना चाहिए। तीसरा अध्याय देखो, मत्ती का सुसमाचार, जल्दी खत्म करेंगे। तीसरा अध्याय 5 और 6 पद, मत्ती का सुसमाचार तीसरा अध्याय 5 और 6 पद, जल्दी से। ये सबसे बड़ा शर्त क्या है, हम शर्त बता दे रहे हैं। हाँ बोलो। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। हाँ, उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। देखो जिसको बपतिस्मा लेना उसको खुद आना पड़ता है और पापों को मानना पड़ता है, शर्त है। बपतिस्मा लेने वाले को तुम उठा करके नहीं ला सकते हो, वो जबरदस्ती हो जाएगा। बपतिस्मा लेने वाले लोग क्या किए, खुद आए। आपका काम है वचन सुनाना, उसके बाद परमेश्वर मन को कायल करेगा और लेने वाले खुद बोलेंगे हमको बपतिस्मा चाहिए। और उसके पहले वो लोग क्या करेंगे, पापों से मन फिराएंगे। तो मन फिराना शर्त है, पापों से मन फिराना। मन फिराने में क्या होता है, मन फिराने का मतलब उस दिन हम समझा रहे थे, मन फिराना यानी टर्न अराउंड। किसको समझाएंगे, ए जवान बच्चा बच्ची कोई भी आ जाओ मेरे पास, जल्दी से समझाए तो उस दिन ना, जल्दी आओ। हाँ, लेकिन तुम नहीं आएगा, अंग्रेजी जिसको समझे, जवान बच्चा इधर आओ, इधर आओ। हाँ इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी दौड़ो। अच्छा तुमको चोट लगा हुआ है, सॉरी। हाँ उधर खड़ा हो जाओ, फेस ओवर देयर। हाँ और थोड़ा सामने चले जाओ, बस 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 बस, फेस ठीक। हाँ उधर उधर, टर्न अराउंड। जब हमने कहा टर्न अराउंड, टर्न अराउंड का अंग्रेजी में लिखा हुआ टर्न अराउंड मतलब क्या हुआ जानते हो, उसके पहले इसका चेहरा इधर था, इसका डायरेक्शन इधर था। जब ये मन फिराया, टर्न अराउंड बोले ना, तो इसका दिशा जो है ना, दिशा बदल गया। उधर दिशा था, वो दिशा किधर हो गया, दूसरे तरफ। जानते हो मन फिराने में क्या होता है, गॉड ब्लेस यू। मन फिराने में क्या होता है मालूम, हाँ हमारा जो जीवन का दिशा है ना, वो दिशा बदल जाता है। कल तक हम लोग कहां जा रहे थे, यरूशलेम से यरीहो की ओर। अब हम लोग किधर जा रहे हैं, यरीहो से यरूशलेम की ओर, है ना। हम लोग अदन की बारी से दुनिया में नहीं, इस दुनिया से स्वर्ग राज्य की ओर। हमारा दिशा क्या होता है, जीवन का बदल जाता है, डायरेक्शन चेंजेस। ये पहला शर्त है, पापों से मन फिराना, यानी अब जीवन में हम जानबूझ के पाप नहीं करेंगे, ये पहली बात है। एक बात और जानना चाहिए, एक बात और, मरकुस 16:16 में क्या लिखा है, जो विश्वास करे, मरकुस 16:16 पढ़ना है, मिल जाता पढ़ो, नहीं तो हम मुजबानी बोल देते हैं। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। यही है मरकुस 16:16, मिला, पढ़ दे जोर से, जल्दी, मुंह में माइक लगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। अब मेरी बात सुन, दुनिया में डिफरेंट टाइप का बपतिस्मा देते हैं लोग। हमको बताना कितने लोगों का बपतिस्मा विश्वास करने के बाद होता है। ढेर सारे लोग हैं जिनका बपतिस्मा विश्वास बिना किए हो जाता है। पहले जरूरी क्या शर्त है, विश्वास करना और मन को पापों से फिराना। तब हम अपने आप को अब परमेश्वर के हाथ में क्या कर देते हैं, सौंप देते हैं। इस बात को समझेंगे तो बपतिस्मा आपका सही है, आपके उद्धार का कारण बनेगा। चलिए बपतिस्मा को यहां पर रोकते हैं, समय बहुत हो गया। एक बात और बोध करके खत्म करते हैं। इस आदमी के हमने बहुत सारे चीजों को देखा, क्या क्या देखा।
अ बुक इन हैंड, हाथ में एक किताब थी, परमेश्वर का वचन। इसके ऊपर हम लोगों ने बात किया। हमने क्या कहा? उसके अच्छे दिल के अंदर में अच्छी इच्छा, अ गुड डिजायर इन गुड हार्ट। उसके बाद में हम बोले थे ऑब्जेक्ट ऑफ आई, हाँ, आंख की फिक्स कहां थी, उसका ध्यान कहां केंद्रित था। फिर हमने कहा था कन्फेशन ऑन लिप्स, उसके जीभ पे अंगीकार था। उसके बाद हमने क्या कहा था? कंपेनियन इन चैरियट, उसके रथ में साथी। फिर हमने क्या कहा? आइडेंटिफिकेशन विद क्राइस्ट, पहचान उसका कौन था? मसीह, बपतिस्मा के द्वारा। आखिरी बात बोले, एक बात और, ढेर था लेकिन अब खत्म करना चाहिए, बहुत हो गया है। एक पद पढ़ा जाए। 39 पद को देखो तो क्या लिखा हुआ है। 39 पद हम पढ़ें। जब वह जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा के ले गया। सो खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। ठीक है, अ जॉय इन द सोल, अ जॉय इन द सोल। अंदर में, उसके आत्मा में, उसके मन के अंदर में क्या है मालूम? आनंद। अ जॉय इन द सोल। 39 पद, 39th वर्स, क्या लिखा है? सोच के देखिए। फिलिप्पुस चला गया, वो उसको नहीं देखा, लेकिन पवित्र आत्मा के जरिए उसके मन के अंदर में क्या है? आनंद ही आनंद, उद्धार का आनंद। आपके जीवन में भी अगर प्रभु को प्रेम करेंगे तो आप खोजा भी है ना, तो खोजा हो सकते हैं। आपके अंदर में शारीरिक विकलांगता हो सकती है, कोई भी है यहां पर, किसी भी किस्म से अक्षम हो, शारीरिक रूप से कहीं पर कोई कमी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दिल के अंदर में परमेश्वर आनंद देने वाला है, देगा। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसको वो स्थान देते हैं, तो शारीरिक रूप से अक्षम भी हैं तो भी आपको प्रभु क्या देगा? आनंद देगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन प्रभु। हम इस रविवार के दिन चर्च में जो हम लोगों ने बाइबल अध्ययन किया, प्रभु जी महान परमेश्वर, इस बाइबल अध्ययन से यहां बैठे हुए लोगों को और कल के तारीख को इसकी रिकॉर्डिंग जो लोग देखेंगे उनको प्रभु जी, चाहे किसी भी माध्यम से देखें, हर एक भाई बहन को आशीषित कर प्रभु जी, और अपने जीवन में वो इन बातों को अब उतारना शुरू करें। महान परमेश्वर, उनके जीवन में सचमुच में वचन कार्य करने पाए और उनके जीवन में कोई भी अक्षमता हो, उसके बावजूद उनके मन के अंदर में आनंद आने पाए। प्रभु जी हमारे जीवन में तेरे वचन को स्थान देने की बात हो, हमारे अच्छे नम्र हृदय के अंदर में अच्छी इच्छाएं आने पाए, हमारे जबान पे हमेशा तेरा कन्फेशन हो प्रभु जी, हम तुझको हमेशा अंगीकार करें, तेरे से लज्जित ना हो, हमारी आंख हमेशा तेरी ओर लगी रहे, तेरी मनोहरता को ध्यान करें प्रभु जी हमारी संगति हमेशा तेरे लोगों से होती रहे। और महान परमेश्वर, हम अपनी आइडेंटिटी, अपना पहचान तुझ में ढूंढें ताकि हमारे मन के अंदर में आनंद आ जाए। ऐसा सबके साथ होने दे। आगे की बातों को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन के ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन।